देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ना, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए तो क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर टर्नओवर रेशियो है ना। आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ तो नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल है ना। नेट सेल्स बाय वर्किंग कैपिटल हम लोग जानते हैं क्या होता है, नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या होता है, वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल। देखो देखो नेट सेल्स कितना है तो बताओ तो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए तो कितना है, 1,50,000 क्या है, और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, जानते हैं आप लोग है ना। तो नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया कितना, 1,50,000 है ना। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, CA में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स कितना है 20,000 और करंट लायबिलिटी कितना है 15,000 है ना। माइनस कर दो है ना, कितना हो जाएगा बोलो, देखो 1,50,000 और कितना हो जाएगा बोलो, वो 20,000 में से 15,000 गया तो कितना बचा, 5,000 है ना, 3030 कैंसिल है ना, 5,315 है ना, 30 टाइम्स कितना आ जाएगा, 30 टाइम्स क्या निकला मेरा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकला है ना। अब इसके बाद से ना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से 10 नंबर है ना, देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है ना कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 10 का 1 क्या निकालिए, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू, देखो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 है ना। देखिए क्या क्या दिया है, देखिए तो COGS दिया है, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, कितना दिया है 60,000 दिया है, कितना दिया है 60,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो तो क्वेश्चन में दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000, कितना दिया है 40,000 है ना। नेट सेल्स कितना है 1,20,000 और इनटू 100 है ना। बताइए कितना हो जाएगा, ऊपर का 1 लाख हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1,20,000 इनटू 100, बोलिए कितना हो जाएगा, 40 आंसर हो गया है ना। तो बोलो बाबू 1210, हाँ 1210 ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर 1000 हो जाएगा ना, ऊपर 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12 है ना। इसको डिवाइड करोगे है ना, इसको डिवाइड कीजिएगा कितना हो जाएगा बताओ, देखो तो आंसर है कितना हो जाएगा बताओ, 83 होगा ना, 83.33 है ना, 83.83 होगा ना, 83.33 है ना। इसको डिवाइड करोगे कितना हो गया 83.33, ठीक है। यही क्या है ना, ऑपरेटिंग रेशियो है ना, कितना है 83.33% है ना। ठीक है, या तो इसको ना इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं है ना, 83/3 है ना, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए हाँ आंसर थोड़ा अलग है ना, क्वेश्चन से कुछ और आंसर है, क्वेश्चन में 33 है, ठीक है 1/3% है, देखिए आंसर ये करेक्ट है, ठीक है 83 में। चलो अब देखो सेकंड नंबर में बोल रहा है ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, क्या बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हम लोग जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स है ना, ग्रॉस प्रॉफिट बाय है ना नेट सेल्स इनटू 100 है ना, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इनटू 100। देखो ग्रॉस प्रॉफिट ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है, देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा बाबू। देखो जीपी इक्वल टू क्या होता है, नेट सेल्स है ना, बताए थे नेट सेल्स माइनस COGS है ना। देखो तो नेट सेल्स 1,20,000 है ना, और COGS कितना है 60,000 है ना। तो 1,60,000 में ना, सॉरी 1,20,000 में ना 60 गया तो कितना बचा, 60,000 बचा है ना। ये क्या निकला मेरा, जीपी निकला है ना। तब इसे पुट कर देते हैं, देखो ना GPR है ना,
जीपीआर देखो बाबू, ऊपर में कितना लिखेंगे 60,000 है ना, और ये नेट सेल्स में कितना लिखेंगे, हमको पता है 1,20,000 है ना, और इंटू 100 है ना। देखो तो कितना होगा 40 6 टू द 12 है ना, और 2 5 जा 10 है ना, कितना 50%, कितना हो गया 50% है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में ना, आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है ना, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो है ना, क्या बोल रहा है, टोटल एसेट्स है ना, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो है ना, डेप्ट रेशियो। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, टीए बाय एलटीडी है ना, क्या होता है टीए बाय एलटीडी है ना, डेप्ट को ही एलटीडी बोलते हैं है ना, क्या टोटल एसेट बाय डेप्ट लिखते हैं है ना, टोटल एसेट बाय डेप्ट भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, टोटल एसेट बाय डेप्ट है ना, डेप्ट। ऐसे ही क्या बोलते हैं, टोटल एसेट बाय एलटीडी, डेप्ट को एलटीडी बोलते हैं। टोटल एसेट्स में मेरा दिया है, क्या दिया है, एनसीए प्लस सीए है ना। देखो बाबू एनसीए नॉन करंट एसेट्स है ना, क्वेश्चंस में दिया है नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स भी दिया है ना। तो नॉन करंट एसेट्स कितना है, 8 लाख, कितना दिया है नॉन करंट से 8,90,000, 8,90,000। करंट एसेट्स कितना दिया है बताओ तो, 4,10,000। करंट एसेट्स कितना है, 4,10,000। ऐड कर दो तो बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 13 लाख, बोलो भाव, बोलो 13 लाख हो जाएगा, ये 13 लाख हो जाएगा टोटल एसेट। ये एलटीडी, एलटीडी देखो, एलटीडी नॉन करंट लायबिलिटी दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी, एलटीडी को ही क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, एलटीडी बोलते हैं। ये कितना दिया है, 6,50,000, 6,50,000 है ना, 6,50,000। अब पुट करते, सॉरी हाँ 6,50,000 अब पुट करते उसमें है ना, टोटल एसेट देखिए, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो है ना। देखिए किस तरह से पुट करेंगे, टोटल एसेट्स में देखो तो कितना पुट करेंगे, 13 लाख है ना। अब बोलो इसमें कितना हो जाएगा, 6,50,000 है ना, काटिए 40 कैंसिल है ना, बोलो 13 5 जा 65, अरे 13 5 65 है ना, अब 13 है ना, कितना 13 जा कितना हो जाए 130 है ना, इसको काटो 5 2 जा 10 वही होगा ना, 5 2 जा 10, 2:1 देखो तो 2:1 है, हाँ 2:1। अब देखिए 12 नंबर, 12 नंबर बोल रहा है ना कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, एज इट इज इधर बनेगा, देखो तो इस तरह से बनेगा है ना, ऑपरेटिंग रेशियो निकालो। तो देखो तो ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग नेट सेल्स इनटू 100 है ना, तो पुट कर देते हैं डायरेक्टली। देखो तो ऑपरेटिंग रेशियो है ना, लिख लेना आप लोग, फॉर्मूला लिख लोगे ना, है ना। देखो डायरेक्ट पुट कर देते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। देखो तो बाबू सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना 50,000 है ना, ऑपरेटिंग रेशियो दिया है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है कितना 20,000 है ना, और ना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स दिया है ना आपको 1,50,000, कितना दिया 1,50,000 है ना। अब बोलो तो ऊपर में कितना हो गया 70 हो गया है ना, और नीचे कितना हो गया 1,50,000। बोलो बाबू इसको काटो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 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 इंटू 100 है ना, बोलो कितना हो जाएगा 0.40 46.67 आना चाहिए, ठीक है। तो 46.67 काटिए इसको है ना, इसको काटोगे ना कितना आ जाएगा, ऊपर 700 आ जाएगा ना, और नीचे कितना आ जाएगा 50, और इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 46.67 है ना, ठीक है हो गया है ना, आगे समझे। ओके थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज एंड चैनल्स। ओके थैंक यू।